अगर आप भी शिनाख्ती कार्ड दोबारा बनाना चाहते हैं तो अब आप लोगों को नादरा ऑफिस जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग घर बैठे अपने मोबाइल से ही शिनाख्ती कार्ड दोबारा बना लेंगे। आपका शिनाख्ती कार्ड एक्सपायर हो चुका है, गुम हो चुका है, या फिर आप लोग वैसे इसको दोबारा बनवाना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग रीप्रिंट कर सकते हैं, इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तस्वीर, सिग्नेचर, एड्रेस वगैरह की चेंजिंग हो जाएगी और यहाँ पर स्मार्ट कार्ड जो है आप लोग का बन जाएगा और ओवरसीज कार्ड में भी आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ी तो आप लोग कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे और फीस पे करने का मैसेज हमें कितने दिनों बाद आएगा, फी कैसे ऑनलाइन पे होगी और आईडी कार्ड हमारे घर के ऊपर कितने दिनों बाद रिसीव होगा, तो ये सारी तफसील आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। शिनाख्ती कार्ड दोबारा बनाने के लिए आप लोगों को जिन चीज़ों की जरूरत पड़ सकती है उसमें से सबसे पहले तो वो बंदा आपके पास होना चाहिए, यानी कि अगर वो खुद अप्लाई नहीं भी कर रहा फिर भी वो आपके पास हो, ताकि आप लोग उसके यहाँ पर हैंड्स को स्कैन करके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मुकम्मल करेंगे, उसकी लाइव फोटो कैप्चर करके सेल्फी अपलोड करेंगे और उससे पेज के ऊपर दस्तखत करवाएंगे, सिग्नेचर भी अपलोड करने होते हैं। तो यहाँ पर सिग्नेचर में जिन्होंने पहले नहीं की हुई यानी कि अंगूठा लगा हुआ है वो क्या करेंगे, तो ये डिटेल आप लोग को सिग्नेचर वाले स्टेप के ऊपर मैं आप लोग को बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पर अटेस्टेशन की जरूरत पड़ेगी। अगर आप लोग का ID कार्ड मॉडिफाई हो रहा है यानी कि उसमें आप लोग एड्रेस चेंज करें, कोई भी चेंजिंग कर रहे हैं या फिर चेंजिंग नहीं भी कर रहे, कंप्यूटराइज कार्ड से कन्वर्ट हो रहा है स्मार्ट कार्ड के अंदर, ये भी मॉडिफाई में आ जाता है, उस सूरत में भी आप लोग को अटेस्टेशन की जरूरत पड़ेगी। तो ये ब्लड रिलेटिव्स में से आप लोग के पास इस तरह लिस्ट शो हो जाएगी, आपके वालिदैन जो है यहाँ पर सिस्टर ब्रदर्स में से कौन कौन आपकी टेस्टेशन कर सकता है, उसमें से कोई भी एक बंदा आपकी टेस्टेशन कर देगा। वो भी आपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जैसे अपनी की है उनके हैंड्स को स्कैन करके कर लेना, वो हो जाएगी। ये आप लोग को वीडियो में पता चल जाएगा। उसी के साथ हमारे पास डॉक्यूमेंट्स कौन सी जरूरत पड़ सकती है, तो डॉक्यूमेंट्स कोई भी नहीं चाहिए अगर आप लोग का ID कार्ड रीप्रिंट हो रहा है, ठीक है। अगर उसमें मॉडिफिकेशन हो रही है यानी कि दोबारा से वो चेंजिंग हो गए, उसमें कुछ आ रहा है या फिर आप लोग कन्वर्ट कर रहे हैं उसको स्मार्ट कार्ड के अंदर, फिर कोई एक दो डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ सकती है। ये इस तरह आप लोग के सामने लिस्ट हो जाएगी, लेकिन परेशान हो जाना, ये सारे हमें अपलोड नहीं करने, इनमें से जस्ट एक आधा डॉक्यूमेंट जो अपलोड करना होता है। इसमें वालिदैन का ID कार्ड हो सकता है, आपके सिबलिंग्स का, स्पाउस का, और उसके अलावा ये देखें रेंट ड्यू, बिजली का बिल, किसी भी एक चीज का, लोकल डोमिसाइल, इस तरह कोई भी एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ये सारी डिटेल आप लोग को नेक्स्ट पता चल जाएगी साथ ही साथ। और उसके बाद आ जाता है ID कार्ड रिन्यू करने का तरीकाकार, जो कि बहुत ही आसान है अगर आप लोग वीडियो मुकम्मल देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग प्ले स्टोर के ऊपर चले जाते हैं। तो पाक आइडेंटिटी नादरा की जो एप्लीकेशन है इसको आप लोगों ने प्ले स्टोर से सर्च करके इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद जैसे आप लोग एप्लीकेशन ओपन करोगे तो हमारे सामने इस तरह यहाँ पर लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप लोग तो पहली मर्तबा आए होंगे तो आपने बनाना है इसके ऊपर एक अकाउंट। तो अकाउंट बनाने की वीडियो मैंने पहले अपलोड की हुई है, पाक आइडेंटिटी अकाउंट बनाने का तरीका, ये आप लोग को मिल जाएगी। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो देखें और अपना पहले अकाउंट रजिस्टर कर लें, ठीक है। अकाउंट बनाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर आके लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का यहाँ पर पेज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास ID कार्ड का ऑप्शन है, आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शन है, माई सेल्फ है, अगर जिसका आपने अकाउंट बनाया है उसी के ID कार्ड को दोबारा से बनाने जा रहे हैं तो माई सेल्फ करेंगे। अगर आप लोगों ने अकाउंट अपने नाम पे बना लिया है और आप लोग अपने बहन भाई में से या फिर अपने ब्लड रिलेटिव्स में से ये लिखे हुए हैं, अपने वालिदैन में से किसी का ID कार्ड रिन्यू करना चाहते हैं तो फिर आप लोग नीचे वाले के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पर। तो ये जिसका ID कार्ड रिन्यू होने जा रहा है उसी का अकाउंट है, ठीक है, तो माई सेल्फ ही कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाए, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कार्ड को अपडेट करने का। इसमें आप लोग कार्ड में चेंजिंग करेंगे और आपका कार्ड दोबारा से प्रिंट होकर आएगा। उसके बाद कार्ड की इन्फॉर्मेशन अपडेट करने का ऑप्शन है, आपने मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा वाला स्टेटस वगैरह या कोई भी ऐसी चीज जो आप लोग अपडेट करेंगे उसमें इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी रिकॉर्ड में, लेकिन कार्ड दोबारा प्रिंट होकर नहीं आएगा, उसकी जरूरत भी नहीं है। उसके बाद हमारे पास कन्वर्जन का ऑप्शन है, कन्वर्ट टू स्मार्ट कार्ड। अगर आप लोग का यहाँ पर कंप्यूटराइज कार्ड ऐसे बना हुआ है बगैर चिप के, तो इसको आप लोगों ने कन्वर्ट करना है स्मार्ट कार्ड में, चिप वाले में, तो फिर आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ओवरसीज कार्ड के ऊपर कन्वर्ट करने का। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं, अगर आप लोग के पास कंप्यूटराइज कार्ड है तो ये यहाँ पर अगर आप लोग दोबारा बनाएंगे पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन से तो ये स्मार्ट कार्ड ही बनेगा, ठीक है। ये कंप्यूटर वाइज वाला जो है सिंपल वाला कन्वर्ट होकर दोबारा नहीं आएगा, इसी में ये आप लोग को स्मार्ट कार्ड में ही मिलेगा, यही ऑप्शन है हमारे पास। उसके बाद अगर आप लोग के पास स्मार्ट कार्ड है चिप वाला पहले से ही, उसको आप लोग रीप्रिंट कर सकते हैं और अगर वो एक्सपायर हो जाएगा फिर भी यहाँ पर रीप्रिंट का ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास कंप्यूटर सादा कार्ड है तो ये आप लोग को रीप्रिंट भी नहीं होगा, एक्सपायर हो चुका है फिर भी ये रीप्रिंट का यहाँ पर ऑप्शन नहीं होगा, ये कन्वर्ट होगा और स्मार्ट कार्ड ही मिलेगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ लग गई होगी। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास स्मार्ट कार्ड का ऑप्शन है, क्योंकि ये पहले कंप्यूटर वाला है, इसके ऊपर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये वेरीफाई एप्लीकेंट फिंगरप्रिंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पर स्कैनिंग का ऑप्शन, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है, वो स्कैनिंग हो नहीं रही होती। उसकी एक तो वजह होती है कैमरा फोकस नहीं कर रहा होता, मोबाइल का कैमरा अच्छा नहीं होता या फिर वो बिल्कुल ही गया गुजरा होता है, ठीक है। दूसरे नंबर के ऊपर उनको पता नहीं चल रहा होता, हैंड्स के ऊपर कट होते हैं, उंगलियां क्लियर नहीं होती, ठीक है, फिंगर्स साफ नहीं होते यहाँ पर, या बिल्कुल ही साफ होते हैं, वो फोकस नहीं होता उसके ऊपर। तो इसमें से आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पर दोनों हाथों में से किसी एक हाथ की 4 फिंगर्स को या तो स्कैन कर लेना है
या दोनों अंगूठों में से किसी एक अंगूठे को स्कैन करना है। अब अगर आप लोग चारों फिंगर्स को ऐसे स्कैन करते हो, ये चारों क्लियर होंगे तो यहाँ पर ये नेक्स्ट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग थंब को स्कैन करते हैं तो ये सिर्फ एक ही है, एक ही क्लियर से हो जाएगा, तो इजीली आप लोगों की यहाँ पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कमल हो जाएगी। तो आप लोग दोनों हाथों में से किसी भी एक हाथ का अंगूठा स्कैन करेंगे तो वो इजीली हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर थंब को स्कैन कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर देखें हमने स्कैनिंग की, ये सक्सेसफुली हो चुकी है। नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर डिटेल आ चुकी है एप्लीकेशन की, और यहाँ पर काफी सारी चीजें पहले से लिखी हुई हैं और ये चेंज भी नहीं होंगी। नीचे आ जाए, यहाँ पर हमारे पास जो है एजे के स्टेटस है, इसको क्लिक करें। अगर आप लोग इन एरिया में से कहीं से भी बिलोंग करते हैं तो क्लिक करें, अदरवाइज यहाँ पर नान के ऊपर क्लिक कर दें। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास नीचे दो ऑप्शन है, आप लोग अपना कार्ड किस एड्रेस के ऊपर रिसीव करना चाहते हैं, आरजी पते के ऊपर या फिर मुश्किल पते के ऊपर, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे हमारे पास एप्लीकेशन की कैटेगरी है। अगर आप लोग नॉर्मल के ऊपर यहाँ पर इसको रिसीव करना चाहते हैं यानी कि 30 दिनों के अंदर, तो उसकी फीस यहाँ पर है टोटल 750 रुपए। अगर आप लोग कार्ड की डिलीवरी फी डालेंगे तो ये 915 रुपए टोटल बन रही है, ठीक है। उसी लिहाज से अगर आप लोग अर्जेंट के ऊपर इसको कर देते हैं तो उसमें टोटल फीस 1665 बन रही है, कार्ड की डिलीवरी फीस डाल के। एग्जैक्टिव में इसकी टोटल फीस बन रही है 2665 रुपए। तो हमने यहाँ पर नॉर्मल में मंगवा लेना, ठीक है, ये 30 दिनों में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट एप्लीकेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडिफिकेशन फील्ड, तो सबसे आम फील्ड है। ये जितने भी आप लोग को ऑप्शन नजर आ रहे हैं ना यहाँ पर स्क्रीन पे के ऊपर, ये सारे यहाँ पर एडिट होंगे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन होगा, आप लोग इनमें से चेंज वगैरह कर सकते हैं, आप लोग के सामने ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। लेकिन इनके अलावा अगर आप लोग किसी भी चीज को चेंज करना चाहते हैं, अपने नाम के स्पेलिंग ठीक करने हैं, कुछ चीज गलत लिखी हुई है उसको एडिट करना है लेकिन एडिट हो नहीं रही, ठीक है, ऑप्शन नहीं है, तो उस सूरत में आप लोग यहाँ से आकर ऐड करोगे कि मैंने इस चीज को एडिट करना है तो वो हो जाएगी। ये भी मैं आप लोग को आगे कोई एक चीज एडिट करके दिखा दूंगा, आपको पता चल जाएगा। यहाँ से अगर आप लोग नेक्स्ट चले भी जाते हैं तो परेशान नहीं होना। यहाँ पर अगर आप लोग प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर देखिए इस तरह ये वाली चीजें अगर आप लोग इनमें से कोई एक करना चाहें तो कर सकते हैं। तो अभी मुझे जरूरत नहीं है, नेक्स्ट भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर फोटो कैप्चर करने का ऑप्शन आ चुका है। फोटो कैप्चर करने की मैं टिप आप लोग को बता देता हूँ। ये वाली फोटो आपके यहाँ पर आईडी कार्ड के ऊपर प्रिंट होके आएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जहाँ पे आपने फोटो कैप्चर करनी है, देख लें लाइट वगैरह अच्छी आपके चेहरे के ऊपर पड़ रही हो और बैक के ऊपर कोई वाल यानी कि दीवार वगैरह वो पेंट की हुई, ठीक है, प्लेन सी, तो उसके आपने सामने दीवार के सामने खड़े होकर ऐसे सेल्फी कैप्चर करनी होती है। तो यहाँ पर आप लोग जैसे ये कैप्चर के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोग अगर ये परमिशन मांगता है तो इसको कैमरे वगैरह के अलाउ कर देना है। कैमरा ओपन होगा तो ये 6 सेकंड्स होंगे आपके पास सेल्फी कैप्चर करने के लिए। आपने ऐसे करना है इसको सामने अपने फेस के, तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली 6 सेकंड्स के बाद आपके सेल्फी कैप्चर कर लेगा। जब ये कैप्चर कर ले उसके बाद यहाँ पर अब हमारे पास ऑप्शन है, यहाँ पर इसको अगर आप लोगों ने अप्लाई करने से पहले, डन करने से पहले इसकी यहाँ से क्रॉप वगैरह करना हो तो कर सकते हैं अपने लिहाज से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो फोटो है वो कैप्चर हो चुकी है। अगर फोटो यहाँ पर ये एक्सेप्ट नहीं करता, कोई मसला आ जाए, यहाँ सही से आपसे कैप्चर ना हो तो रीकैप्चर भी यहाँ पर कर सकते हैं, दोबारा से भी इसको कैप्चर कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं। ये नेक्स्ट हमारे पास आ चुका है सिग्नेचर। अब बस सिग्नेचर के 2 ऑप्शन हैं, एक तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर ही ऐसे फिंगर से ड्रा कर दें, दूसरा आप लोग किसी प्लेन पेज के ऊपर सिग्नेचर कर लें जहां पर लाइनें ना हो पेज के ऊपर, ठीक है। सिग्नेचर करके उसकी तस्वीर कैप्चर करें, क्रॉप करें और यहाँ पर ब्राउज के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर दें। अब ड्रा के ऊपर कैसे होंगे यहाँ पर देखिए मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ऐसे करके आप लोग जो है ये अपने सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पर सही से होंगे नहीं, ठीक है। तो बेहतर यही आप लोग ब्राउज के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर अपने सिग्नेचर जो है ये अपलोड कर दें। ये मैंने सिग्नेचर अपलोड किए हैं, यहाँ से इसको मैं क्रॉप वगैरह भी कर लेता हूँ। ऐसे करके ये मैंने सिग्नेचर जो है अपलोड कर दिए हैं। अब सिग्नेचर आप लोग कर रहे हैं, यहाँ पर ख्याल रखना है जो पेज होगा उसके ऊपर लाइनें ना हो। अगर ऐसा पेज नहीं मिलता तो रजिस्टर के ऊपर टॉप के ऊपर जो बॉर्डर होता है उसके ऊपर लाइन नहीं होती, वहां पे सिग्नेचर कर लें, उसकी फोटो कैप्चर करें, उसको क्रॉप कर लें, ठीक है। सिग्नेचर आप लोग पहले वाले भी कर सकते हैं, पुराने शनाख्ती कार्ड वाले भी, अगर आपने बदलने हैं, ठीक है, चेंज करने हैं तो न्यू वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। वो सिग्नेचर की होगी ये तो बात। अब जिन्होंने अंगूठा लगाया हुआ है पुराने शनाख्ती कार्ड के ऊपर तो वो कोशिश करें सिग्नेचर ही कर लें। अगर यहाँ पर उनके पास 2 रास्ते हैं, एक तो वो अगेन से यहाँ पर किसी ब्लैंक पेज के ऊपर स्याही से थंब लगाएंगे, उसकी फोटो आप लोग अपलोड करेंगे, ठीक है। दूसरा तरीकाकार ये है कि वो अपना उर्दू में टेढ़ा मेढ़ा जैसे उनको नाम लिखना आता है वो नेम लिख लें, उनके सिग्नेचर हो जाएंगे। अगर फिर भी इतना भी नहीं लिख सकते तो आप खुद उल्टे हाथ से समझ रहे हो सिग्नेचर हो गए, ठीक है। यह इसे हो चुके सिग्नेचर। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू कर दें। नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ आ चुकी है वो है पर्सनल डिटेल्स। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले नेम लिखा हुआ है इंग्लिश और उर्दू में, अगर तो यहाँ पर ये ठीक है फिर आप लोग इसको ऐसे ही रहने दें। अगर इसमें कोई गलती है यानी कि आप लोग देखते हैं कोई स्पेस एक्स्ट्रा डली हुई है, नाम गलत लिखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक है, जैसे कि यहाँ पर मेरे पास बाकी सब कुछ ठीक है, ये सिर्फ जो है कैपिटल ने फर्स्ट वर्ड्स डाले हुए हैं, सारा स्मॉल में लिखा हुआ है इंग्लिश में, इसको मैं कैपिटल करना चाहता हूँ। ऐसे अगर आप लोगों ने कोई भी चेंजिंग करनी है नाम के अंदर, ठीक करना है तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये एडिट नहीं हो रहा, ये देख रहे हैं यहाँ पर ये एडिट हो नहीं रहा, ठीक है। तो इसको एडिट करने के लिए वो जो मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोग बाद में भी मॉडिफिकेशन फील्ड में जा सकते हैं जिस चीज़ को एडिट करना चाहें, उसके लिए साथ में ये देखें, ये मैंने इस बॉक्स को करना है एडिट, तो ये साथ में आई का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है आप लोग इस फील्ड में जाके करें, तो आप लोग
लोग यहाँ पर प्रोसीड के ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखें वहीं पे आ चुके हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस का आइकन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोग ढूंढ लेंगे जिस भी चीज के बॉक्स को आपने एडिट करना है, जो भी चेंजिंग करनी है, ठीक है। तो मेरे पास नेम है, मैं नेम को टिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर फिर नेक्स्ट आएंगे। तो ये नेक्स्ट जो भी फोटोग्राफ्स सिग्नेचर वगैरह वाली वही फील्ड आती जाएंगी, स्टेप्स आएंगे आपके पास, वो आपने कंटिन्यू करते जाना है, ऐसे वहीं पे आ जाएंगे। यहाँ पर आ चुके हैं। अब देखें ये एडिटेबल हो चुका है, आप लोग इसमें चेंजिंग वगैरह कर सकते हैं। अभी मैं ठीक कर लेता हूँ इनके जो है फर्स्ट ये कैपिटल कर लेता हूँ। ऐसे करके आप लोग नेम ठीक कर लेंगे और उर्दू में भी चेक कर लें, अगर कोई मिस्टेक हो वो ठीक कर लें। नेम चेक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास चीज़ें वो वही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर जेंडर है, अनमैरिड है, चेंजिंग करनी हो तो फिर आप लोगों को वहीं पे जाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे हमारे पास जो रिलीजन ब्लड ग्रुप है ये आप लोगों को पता है तो ठीक है, अदरवाइज नन कर दें, मुझे पता है, सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क है, ये पहले से लिखा हुआ है, अगर आप लोगों के पास नहीं लिखा तो कोई भी लिख सकते हैं जो आपका आइडेंटिफिकेशन मार्क है। इंग्लिश में लिखेंगे, उर्दू में ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा, खुद भी लिख लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाए, हमारे पास करंट रेजिडेंस टाइप है, इसके ऊपर क्लिक करें। तो ये पूछ रहा है आप लोग जहाँ पे रह रहे हैं वो गवर्नमेंट की है, नॉन रेंटल है, यानी कि बगैर किराए के है, अपनी या जाती है, किराए के ऊपर है, वालिदैन के साथ रह रहे हैं या फिर अपनी स्पाउस के साथ। तो यहाँ पर ये सारे ऑप्शन है, कोई भी क्लिक कर लें जो आपका है, ठीक है। मैं यहाँ पर विद पेरेंट कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास नीचे ये ईमेल एड्रेस है वो, ठीक है। उसके बाद मोबाइल ऑपरेटर और नंबर है, ठीक है। यहाँ पर नंबर वो दे दें जिससे आप लोग कॉल पिक करेंगे, क्योंकि ये आएगा टीसीएस के थ्रू कार्ड बन के, ठीक है। तो आपको इसी नंबर के ऊपर कॉल करेगा अभी यहाँ पर जो आप लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर ऑपरेटर सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद नंबर लिख लेता हूँ जिसके ऊपर मैं कॉल रिसीव करना चाहता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट कर दें। कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास आ चुके हैं यहाँ पर एड्रेस डिटेल। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें पहले से बल्कि सारी लिखी हुई हैं, कंट्री की, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, तहसील। तो ये पहले ऐसा होता था सारी चीज़ें हमें खुद लिखना पड़ती थी, इन्होंने काफ़ी सारी चेंजिंग कर दी है, ऑलरेडी चीज़ें लिखी हुई हैं, मुझे चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। नीचे आ जाए, नीचे हमारे पास दो ऑप्शन हैं, एक है रूरल का, दूसरा है अर्बन का। अब यहाँ पर एड्रेस तो पहले से लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप लोगों ने चेंज करना हो, ठीक है, यहाँ पर विलेज का एड्रेस है, इस साइड के ऊपर अर्बन के ऊपर क्लिक करें और लोकेलिटी के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर जो सिटी आपका ऊपर सिलेक्टेड है उस सिटी के यहाँ पर एरियाज आ जाएंगे, वो सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे पोस्ट ऑफिस लिखेंगे, इधर रूरल के ऊपर आ जाए, अपना विलेज का यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर सर्च कर लेंगे, ठीक है, कौन से वाला मिल जाएगा। और ये उसी लिहाज से सर्च हो जाएंगे, आपके ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट तहसील सिलेक्टेड है उस लिहाज से आपको नीचे डाटा मिलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस है, ये खास लिखा हुआ ऑलरेडी। तो ये मैं आप लोग को एडिट इसलिए करके दिखा रहा हूँ, अगर आप लोगों ने चेंजिंग करनी हो, नहीं तो पहले से लिखा हुआ छोड़ दें ऐसे। उसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस हमने कर दिया, नीचे प्रेजेंट एड्रेस का ऑप्शन, कि आप लोग का जो मौजूदा पता है वो कौन सा है, अगर वो भी ऊपर वाले परमानेंट वाला ही है तो फिर आप लोग इसके ऊपर टिक कर दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास वोटिंग एड्रेस है, वो आप लोग टेम्परेरी परमानेंट जो भी आपका है वो सिलेक्ट कर देंगे इससे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर नीचे हमारे पास जो कार्ड डिलीवरी है, कार्ड डिलीवरी का ये एडिट नहीं हो रहा, ठीक है, वहीं पे जाना पड़ेगा एडिट करने के लिए, ठीक है। तो ये परमानेंट रहने देता हूँ, मेरे दोनों एड्रेस सेम ही है। जैसे यहाँ पर कंटिन्यू करता हूँ तो ये मुझे दिखा रहा है कि आप लोग के कार्ड के ऊपर जो आपका एड्रेस प्रिंट होगा वो टेम्परेरी भी इस तरह लिखा होगा और नीचे जो परमानेंट एड्रेस है वो भी ऐसे लिखा होगा, सेम एज जैसे अभी नजर आ रहा है ऐसे प्रिंट होगा। तो ठीक है, मैं यहाँ से प्रोसीड कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास आ चुके हैं अटेस्टेशन। अब अटेस्टेशन बहुत ही जरूरी है, जो कि अगर आप लोग नहीं करते ऐसे कंटिन्यू कर देते हैं तो फिर आप लोग की एप्लीकेशन अप्रूव नहीं होगी, फी पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा, कार्ड नहीं प्रिंट होगा। तो ये बहुत ही जरूरी है, अगर आप लोग के पास अटेस्टेशन आ रही है तो इसको मुकम्मल जरूर करें। देखिए यहाँ पर ये वालिदैन इनके जो है उसका यहाँ पर ID कार्ड के यहाँ पर नंबर्स नेम लिखे हुए हैं और उसके साथ इनके ब्रदर्स के भी लिखे हुए हैं, इनमें से कोई भी यहाँ पर वेरीफाई कर सकता है। तो जो भी यहाँ पर आ जाए इनमें से कोई एक बंदा वेरीफाई करेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर वेरीफाई करवा देता हूँ, वेरीफाई बायोमेट्रिक्स पे क्लिक करेंगे, वही ऑप्शन आ चुका है। आप लोग 4 फिंगर्स की बजाय थंब को स्कैन करेंगे तो इजीली हो जाएगा, क्योंकि एक ही होता है। तो यहाँ पर हमने की स्कैनिंग और इसके बाइक की, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, नेक्स्ट करते हैं, हमारी अटेस्टेशन मुकम्मल हो चुकी है। तो ऐसे आपकी तस्दीक भी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करें। नेक्स्ट हमारे पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ चुका है। हालांकि यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए नहीं, क्योंकि हमने कोई चेंजिंग नहीं की। तो यहाँ पर देखें, जैसे हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करते हैं तो ये कह रहा है आप लोग ग्रुप 1 में से कोई एक डॉक्यूमेंट अपलोड लाजमन करें। तो यहाँ पर अगर ऐसे कंटिन्यू हो भी जाएगा, बाद में अगर जरूरत पड़ती है किसी भी डॉक्यूमेंट की, अगर आपने कोई चेंजिंग की भी हुई, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हुए, यहाँ से कंटिन्यू हो गया, तो यहाँ पर बाद में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा ये वाला डॉक्यूमेंट अपलोड करें, बाद में भी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कोशिश करें अगर यहाँ पर ये मांग रहे हैं तो साथ ही अपलोड कर दें। अब यहाँ पर मैंने इनको कॉल की हेल्पलाइन के ऊपर नादरा वालों को कि ये डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, मैंने तो कुछ चेंज की नहीं। उन्होंने कहा अगर आपने एड्रेस में कोई भी चेंज किया फिर आपको ID कार्ड की पिक्चर वगैरह अपलोड करना पड़ेगी, अदरवाइज ऐसे कंटिन्यू हो जाएगा। मैंने उनको बताया ऐसे कंटिन्यू नहीं हो रहा, वो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। तो फिर उन्होंने कहा आप जस्ट ID कार्ड की फोटो अपलोड कर दें और कुछ भी ना करें, बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ, ग्रुप 1 में नेम लिखा हुआ है, यहाँ पर सर्टिफिकेट फ्रॉम दारुल अफ्ता, कंप्यूटराइज्ड बर्थ सर्टिफिकेट, अंडरटेकिंग RP, ये 3 है। तीनों में से कोई एक अपलोड करना है। यहाँ पर कंप्यूटराइज्ड बर्थ सर्टिफिकेट है इसका, तो यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ब्राउज करते हैं और
यहाँ से हमने इसको अपलोड कर दिया, ठीक है, क्रॉप वगैरह करके अपलोड किया, ये हो चुका है। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं, तो ये कह रहा है ग्रुप 2 में से कोई चीज अपलोड करें। अब ग्रुप 2 देखें, इसमें से 11 डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई एक अपलोड करना है। यहाँ पर रेंट डीड है, फादर मदर सीएनसी सपोज सीएनसी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट डोमिसाइल बिलिंग कंप्यूटर यूटिलिटी बिल, कोई एक चीज आपने जस्ट अपलोड कर देनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है फादर का जो सीएनसी है वो अपलोड कर देता हूँ, ब्राउज किया और यहाँ से अपलोड कर दिया, ये अपलोड हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ग्रुप 3 है, इसमें यहाँ पर परमानेंट एड्रेस डिटेल लिखी हुई है, इसके लिए भी आपने कोई भी एक चीज अपलोड करनी है, सेम वही डॉक्यूमेंट्स हैं, क्योंकि फिर वालदा का आईडी कार्ड कर दें, लेकिन यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है, आपने कंटिन्यू करके देखना है। मैंने कंटिन्यू किया, ये हो चुका है, ठीक है। तो ये इतना जरूरी नहीं था, जो डॉक्यूमेंट्स मांगे वो मैंने दे दिए, कंटिन्यू किया, हो गया, ठीक है, तो परेशान नहीं होना। उसके बाद सबसे अहम चीज रिव्यू योर डाटा जो लिखा हुआ है यहाँ पे, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास इस तरह फाइल मैनेजर में यानी कि मोबाइल की गैलरी में एक पीडीएफ फाइल डाउनलोड होगी, ठीक है, इस तरह। तो ये वाला आप लोगों ने ओपन करके यहाँ से चेक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपकी पिक्चर, सिग्नेचर, सारी डिटेल, आपका उर्दू इंग्लिश में नाम, जो एड्रेस है, हर चीज यहाँ पर लिखी होगी, आपने सारी चीजें चेक कर लेनी अच्छे से, कोई चीज गलत तो नहीं है। अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आप लोगों ने वापस यहाँ पे आ जाना है और ये जितने भी बॉक्सेस हैं इन सभी को चेक इन करना है, ठीक है। चेक इन करते जाएं और ये जो सबमिट लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक कर दें, तो आप लोगों की एप्लीकेशन ऐसे सबमिट हो जाएगी। एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, अब आप लोगों ने परेशानी होना, ये यहाँ पर बैकएंड अप्रूवल करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोग को फीस पे करने का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, मैसेज भी आ जाएगा। यहाँ पर बैकएंड अप्रूवल बहुत ही जरूरी है ताकि आप लोग को बाद में कोई मसला ना बने, आपकी एप्लीकेशन क्लियर होगी, आईडी कार्ड आपका बनता हुआ, फिर आप लोग को पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखा हुआ अगर मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो आप हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर आपको कॉल कर लेगा, ठीक है। वो कॉल कर लेंगे अगर किसी भी डॉक्यूमेंट की या किसी भी वेरिफिकेशन की जरूरत हुई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर गो टू इनबॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर इनबॉक्स के ऊपर आ जाए, आप लोग को दिखा दे। तो ये हमारी एप्लीकेशन है, ठीक है। ये ऊपर PSID है जो हम पेमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये आप लोग को मुकम्मल मिल जाएगी जब पेमेंट का नोटिफिकेशन आएगा। तो ये इधर यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हमारे पास पे नाउ का ऑप्शन आएगा। तो मेरे पास यहाँ पर 10 दिनों के बाद यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन आ गया था और मुझे यहाँ पर इस तरह मैसेज भी रिसीव हो चुका था पे करने का, ठीक है। ये इसमें सारी डिटेल लिखी हुई है, आप लोग कैसे पेमेंट करेंगे, ये स्टार्टिंग में लगाएंगे पेमेंट के लिए PSID के, और यहाँ पर ऐप में नोटिफिकेशन भी मिल गया था ऐसा कि आप लोग अपनी फीस पे कर लें। तो ये आप लोगों ने 10 दिनों के अंदर पे करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये देखें एप्लीकेशन में आए पे नाउ का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। तो पे नाउ के ऊपर क्लिक करें, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के जरिए पेमेंट का ऑप्शन है, रास्त के जरिए है, नीचे इजी पैसा जायज का ई सहूलत और नादरा ऑफिस विजिट करके भी ऑफलाइन है। लेकिन यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इजी पैसा जायज कैश से ऑनलाइन पेमेंट कर लेंगे। इजी पैसा से पेमेंट करनी है तो आप लोग को NSE फी पेमेंट में जाना पड़ेगा, ठीक है। वो आप लोग सर्च कर लेंगे इजी पैसा में से, वीडियो भी अपलोडेड है मेरी इसके ऊपर चैनल से, आप लोग को मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी इसका मैं दे दूंगा वीडियो का, इजी पैसा से पेमेंट का। और अगर आप लोग जायज कैश से पेमेंट करना चाहते हैं वो मैं अभी इससे पेमेंट कर लेता हूँ। नीचे यहाँ पर देखें 4th नंबर के ऊपर ये जो ट्रैकिंग आईडी लिखी हुई है हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैसेज के अंदर हमें लिखा हुआ है कि ये आपने स्टार्टिंग में लगाना है, तो ये हमने यहाँ पर मुकम्मल जो लिखी हुई है इसको कॉपी कर ली है। उसके बाद यहाँ पर जायज कैश एप्लीकेशन ओपन करते हैं और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास मोड के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे आ जाए, यहाँ पर कॉर्पोरेट पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर 1 बिलियन इनवॉइस एंड वाउचर में आए और यहाँ पर अपनी PSID पेस्ट कर दें, ठीक है। नेक्स्ट करें, यहाँ पर देखें 915 रुपये फी शो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग इसको पे कर देते हैं, हमारी फी पे हो चुकी है। अभी मैं आपको वेरीफाई भी करवा देता हूँ। वापस आ जाएं, इसको सेव कर लेते हैं पहले गैलरी में, वापस आ जाएं एप्लीकेशन में। यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें हमारे पास पे नाउ का ऑप्शन जा चुका है, हमारी जो फी है वो सक्सेसफुली पे हो चुकी है। अब यहाँ पर हमें ये हमारा जो शनाख्ती कार्ड है प्रिंट हो गए TCS के थ्रू हमारे एड्रेस के ऊपर आ जाएगा और TCS वाला हमारे कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर हमसे रब्ता कर लेगा। फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोग का कोई क्वेश्चन हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी नादरा की इस सहूलत से घर बैठे फ़ायदा उठा सकें। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।